हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम डिफरेंशिएशन बताएंगे क्लास 11th के बच्चों के लिए। पिछले लेक्चर में हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था। तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले आप देखिए, डिफरेंशिएशन जो हमको बताना है उसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन बताया। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन की शुरुआत हम कैसे कर रहे हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है y इज फंक्शन ऑफ x। y इज फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब जब x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। जब x चेंज हो रहा है तो उस समय y भी चेंज हो रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब x की वैल्यू चेंज होगी तो y की भी वैल्यू चेंज होगी। x की वैल्यू 1 लिखेंगे तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लिखेंगे तो y की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखो बच्चों, यदि हम x के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज कर दें, डेल्टा x, प्लस माइनस कहने का मतलब वैल्यू थोड़ा डेल्टा x कहने का मतलब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। x की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, तो y के वैल्यू में भी थोड़ा चेंज आएगा। यदि x की वैल्यू में थोड़ा चेंज करेंगे तो y के वैल्यू में भी थोड़ा चेंज आएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू एफ एक्स कह सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं सपोज x इज फंक्शन ऑफ t। मान लीजिए x इज फंक्शन ऑफ t। जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर यदि t के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हुआ तो x के वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज होगा। यदि t के वैल्यू में थोड़ा सा चेंज होगा तो x के वैल्यू में भी चेंज होगा। मतलब कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, पहले हमने y इक्वल टू एफ एक्स माना था, अब उसी को थोड़ा हमने चेंज करके क्या कर दिया, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t। t के वैल्यू में थोड़ा चेंज करेंगे तो x के वैल्यू में भी थोड़ी चेंज आएगी। अब इक्वेशन 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर दें, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 से 1 को घटा दीजिए, तो अभी क्या हो गया, ये प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू ये एफ टी प्लस माइनस डेल्टा टी माइनस एफ टी, ये हो गया सब्सट्रैक्ट करने के बाद। अब क्या हमने किया, अब हमको क्या करना है, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा। अब दोनों ओर हम डेल्टा t से यदि डिवाइड कर दें, दिस इंप्लाइज डेल्टा x डेल्टा t एफ टी प्लस माइनस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। इस बात को समझिए। अब सुनिए, देखो बच्चों, ये चीज़ बताने से पहले एक चीज़ हम कह रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ फंक्शन ऑफ टी की जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। मान लीजिए आप यहाँ से, हम पटना से आप चल रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप चल रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं x भी चेंज हो रहा है। अब सपोज हमारी जर्नी शुरू हुई है 8 बजे से, और हम 9 बजे जानना चाह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। कोई भी ट्रेन है, कोई भी बॉडी है, उसकी स्पीड क्या है। 8 बजे हमारी ट्रेन चलना शुरू हुई है और हमको जानना है कि 9 बजे उसकी स्पीड क्या है। तो जब 9 बजे स्पीड हमको जानना होगा, 9 बजे हमको स्पीड जानना है, तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, हम 9 बजे हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर समय में स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं आप बताइए। स्पीड निकालने के लिए हमको चेंज इन डिस्टेंस चाहिए अपन चेंज इन टाइम चाहिए। हम थोड़ा सा टाइम में हम चेंज करेंगे, और देखेंगे कि डिस्टेंस में कितना चेंज हो गया। मान लीजिए 8 बजे ट्रेन जर्नी तो हमारी शुरू हुई है, यहाँ पर एट 8 AM सपोज हमको 9 बजे स्पीड निकालना है। मान लीजिए कि ये एट 9 AM हमको स्पीड निकालना है, तो हम करेंगे क्या 9 AM स्पीड निकालने के लिए। इसके पहले मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 9 बजे हमको स्पीड निकालना है, तो हमको थोड़ा 9 बजे हमको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम, मान लीजिए कि 1 मिनट 2 मिनट जो भी हो, या 5 मिनट का आप समय ले रहे हैं, सपोज 5 मिनट का आपने समय ले लिया। टाइम कितना ले लिया आप, 5 मिनट। टाइम हमने कितना ले लिया, डेल्टा टी 5 मिनट।
अब ये 5 मिनट में सपोज बॉडी कितना चल दी, डेल्टा एक्स मान लीजिए 20 मीटर चल दी, तो स्पीड जब निकालना होगा, यहाँ पर आप देखिए, जब स्पीड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स कितना है 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड हुआ। तो अब सुनिए, चूंकि हमको स्पीड चाहिए बिल्कुल 9 बजे, हमको स्पीड बिल्कुल कितने बजे चाहिए, 9 बजे हमको स्पीड चाहिए। और लेकिन आपने 5 मिनट तो और ले लिया ना, वो स्पीड निकालने के लिए आप 5 मिनट का समय और ले लिए हैं। तो ये जो स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड आया, ये तो 9 बजे एग्जैक्ट नहीं आया, क्योंकि आपने एडिशनल 5 मिनट ले लिया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। हमको बिल्कुल 9 बजे स्पीड चाहिए। तो बिल्कुल 9 बजे स्पीड जानने के लिए आप जो टाइम चूज कर रहे हैं, टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल में भी तो बॉडी की स्पीड चेंज हो जा रही है, बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। जैसे आपने टाइम इंटरवल 5 मिनट चूज किया, तो इस 5 सेकेंड चूज किया, तो इस 5 सेकेंड में भी तो बॉडी की स्पीड चेंज हो गई। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो स्पीड आप कैलकुलेट किए हैं 4 मीटर पर सेकेंड वो 9 बजे है। तो बिल्कुल 9 AM पर यदि आपको स्पीड पता करना होगा, तब उस समय क्या करेंगे, बिल्कुल 9 बजे, यानी जो टाइम इंटरवल लिए थे उसको बिल्कुल छोटा करिए, ये 5 सेकेंड से और छोटा करिए, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, और छोटा करते जाइए, और छोटा करते जाइए। बिल्कुल ये टाइम को बिल्कुल 9 के पास पहुंचाइए, बिल्कुल 9 के पास पहुंचाइएगा। तभी क्योंकि आप ये नहीं कह सकते डेल्टा टी 0 तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि स्पीड जानने के लिए डेल्टा टी होना ही होना है। डेल्टा टी को आप 0 नहीं कर सकते हैं, बस इस डेल्टा टी को, ये जो हमारा 5 सेकेंड का जो हमारा ड्यूरेशन था, इसको छोटा तो कर सकते हैं ना, बहुत छोटा करना है। इस टाइम को क्या करना है, बहुत छोटा करना है। और इसी चीज़ को मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं क्या, लिमिट। ये जो डेल्टा टी है, जो टाइम है, इतना छोटा कर दिए कि करीब करीब 0 हो गया। हमने इतना छोटा कर दिया कि क्या हो गया, करीब करीब ये 0 हो गया। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 dx बाई dt। ये इसका ऑपरेशन आप दोनों तरफ करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एफ टी प्लस माइनस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी। ये फिगर भी आप बना लेंगे, इस फिगर को बनाते हैं। तो इस स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जैसे कि 9 बजे हमको स्पीड निकालना है, तो इस स्पीड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो हम मिटा दे रहे हैं इसको, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ओके, तो ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 dx बाई dt है, इसी को हम लिखते हैं क्या, dx बाई dt। तो dx बाई dt इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। लिमिट का मतलब समझ लीजिए, हमको 9 बजे स्पीड चाहिए था, तो ये जो डेल्टा टी हमने लिया है, टाइम इंटरवल जो हमने चूज किया था, ये बिल्कुल 0 होना चाहिए। 0 आप नहीं कर सकते हैं, बट 0 के नज़दीक पहुंचा दीजिए। 9 बजे हमको स्पीड निकालना है, वो टाइम इंटरवल को 9 बजे करिए। ये आप 5 मिनट कर देंगे तब तो वो 9 बजे का स्पीड नहीं होगा, क्योंकि 5 मिनट में उसका अतिरिक्त स्पीड बढ़ गया होगा। यहाँ पर कंसेप्ट शुरू होता है। तो एफ टी प्लस माइनस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन डेल्टा टी, ये हुआ। वेयर ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं dx बाई डी टी। दिस इज नोन एज dx बाई डी टी। यानी, और इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ब्लैक वाला कहाँ है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, ऐसे पढ़ते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ में आ गया बात। आप चलिए देखिए, अब मान लीजिए हमारा x इज फंक्शन ऑफ t था। सिमिलरली यदि y इज फंक्शन ऑफ x रहता तो हमारा क्या आ जाता, यदि ये जो फॉर्मूला था यहाँ पर हमारा y फंक्शन ऑफ x हो जाता, जैसा कि हम पहले लिखे थे, तो आप यहाँ पर शुरू करते। यदि आप x के वैल्यू में डेल्टा x का चेंज कर रहे हैं, तो y के वैल्यू में डेल्टा y का चेंज होगा। आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग 2 from 1,
सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 सब्सट्रैक्ट कर दिए, y कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। फिर आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे, प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा करना है हमको, तो इसके लिए मैथमेटिक्स में जो हम टर्म लिखते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। दिस टर्म इज नोन एज व्हाट, डी वाई बाई डी टी। दिस टर्म इज नोन एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। देखो बच्चों, ये डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे हम लिखते हैं, और यहाँ पर यदि आपको समझाना होगा तो अब इस फिगर के लिए, इस ग्राफ के लिए ये y हो जाएगा हमारा और ये x हो जाएगा। क्योंकि टाइम से आप आसानी से समझ सकते थे, इसलिए हमने y इक्वल टू एफ टी लिया। अब देखिए ये चीज़ हमारा आ गया है। अब एक तो डिफ्रेंसिएशन हम आपको करके दिखा देते हैं। ये तो जनरल एक्सप्रेशन रहा। अब सपोज हमको एक डिफ्रेंसिएशन करना है, सपोज ये हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स का पावर n, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n। यदि मान लीजिए x के वैल्यू में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, तो यहाँ y के वैल्यू में थोड़ा चेंज होगा, यही हम आपको सिखाए हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 में से 1 को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो ये y से y कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स का पावर n माइनस एक्स टू द पावर n। अब देखिए प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू, हम यहाँ x कॉमन ले सकते हैं। हम यहाँ x कॉमन ले लीजिए, तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। भाई x कॉमन होने के लिए x तभी ना आप कॉमन लेंगे जबकि x यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो चूंकि यहाँ तो x नहीं था, इसलिए आपने यहाँ पर क्या किया, x को पैदा किया। अब x को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो x प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x को आप x को आसानी से कॉमन ले सकते थे, तो डिवीजन में x आएगा। अब ये लिखना आपको जरूरी नहीं है कि ये चीज़ आप लिखें, ये समझने के लिए है। टू द पावर, सबका पावर क्या हुआ, n हो गया, माइनस एक्स टू द पावर n। अब इसके बाद हम क्या बताए थे, एक स्टेप और लिखिए आप यहाँ, प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू ये हो गया x का पावर n, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x का पावर n माइनस x का पावर n, ये पूरा लिख लेंगे। ओके, हम थोड़ा इसको यहाँ मिटा रहे हैं फिर। अब इसके बाद हम बच्चों क्या बोले थे, इसके बाद आप क्या पढ़े थे, अब हम डेल्टा y बाई डेल्टा x किए थे। आप ध्यान रखिएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x किए थे, दोनों तरफ हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, यही पढ़े थे। अब डेल्टा x एक्स टू द पावर n को चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x का पावर n माइनस 1, ये हो गया, अपान डेल्टा x, ये चीज़ आ गया। हम डेल्टा x से हमने डेल्टा x से इधर भी दोनों तरफ डेल्टा x से हमने डिवाइड किया है। अब देखिए यदि डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में हम लिमिट लगाते हैं। इफ़ लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये बात हमको लिखनी है। अब हमारा x टू पावर n आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो बच्चों, यदि x की वैल्यू बहुत छोटी हो गई, आप लिख लीजिए 1 प्लस डेल्टा x अपान x टू द पावर n माइनस 1, ये डेल्टा x तो है ही। अब देखो डेल्टा x की वैल्यू यदि बहुत छोटी होगी, डेल्टा x की वैल्यू क्या है, बहुत छोटी हो गई, तो ये जो टर्म है, ये जो आ रहा है, इसकी वैल्यू तो वह 1 से कम हो जाएगी। और बाइनोमियल एक्सपेंशन में कल हम पढ़ाए थे, हमने बताया था, क्यों हम बता रहे हैं, कल हमने बताया कि यदि
एक्स की वैल्यू, इफ एक्स की वैल्यू इज लेस देन 1, तो उस समय हम 1 प्लस एक्स का पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। ये हमने आपको बताया बाइनोमियल एक्सपेंशन। कल जो पूरा लेक्चर था पिछला, ये यही बताने के लिए था कि ये n हमारा यहाँ आ जाता है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ पर जाके आप देखिए, पिछला लेक्चर देखिए आप। ये n यहाँ पर देखिए, आपको पढ़ने के लिए 12 साइंस पढ़ रहे हैं, 11 साइंस, बिल्कुल सिस्टमेटिक होगा। ये नहीं है कि आप पिछला वाला लेक्चर नहीं पढ़े हैं और ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा, आएगा वही कन्फ्यूजन होगा। अब x की वैल्यू यदि बहुत छोटी है, x की वैल्यू बहुत छोटा है, तो ये n की वैल्यू यहाँ आ जाएगा। n की वैल्यू यहाँ आ गया 1 प्लस एन एक्स। तो सिमिलरली यदि डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, डेल्टा x इज टेंस टू 0, इसका मतलब ये बहुत छोटा है, x से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, x से तो बहुत कम हो जाएगी। तो जब x से बहुत कम हो गई तो ये n की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू, अभी बहुत छोटा हो गया टर्म, तो आप क्या लिखेंगे, x टू द पावर n 1 प्लस n डेल्टा x अपान x माइनस 1 अपान डेल्टा x, ये हो गया। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, और यही उस समय हम आपको यही बताए थे कि इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कहने का मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम बताए थे, इसको आप क्या लिखेंगे भाई, dy बाई डी एक्स लिखेंगे। यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या टर्म हुआ, x टू द पावर n, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, n डेल्टा x अपान x, और ये यहाँ डेल्टा x है ही। तो अब देखिए अब क्या होता है, अब क्या हुआ, ये डेल्टा x और डेल्टा x ये कैंसिल आउट हो गया, हम इसको मिटा देना चाहेंगे। डेल्टा x और डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया। अब जब ये डेल्टा x और डेल्टा x कैंसिल आउट हो गया, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n है, ये n x टू द पावर n अपान x, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n, ये x का पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x पावर n माइनस 1। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि d बाई डी एक्स, वाई के जगह पर x की वैल्यू n थी, x टू द पावर n इज इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1। ये डिफ्रेंसिएशन हो गया, इसको हम पढ़ते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू n, x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू दिस वन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दिया हो, आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, सपोज यू हैव गिवन क्वेश्चन, हम बता देते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, आपको dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर n के जगह पर क्या है, n के जगह पर 5 है, आप 5 लिखेंगे, x के जगह पर 5 माइनस 1 4 लिखेंगे। तो ये हो गया d बाई डी एक्स, वाई के जगह पर x टू द पावर 5 का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हुआ 5x टू द पावर 4। और भी डिफ्रेंसिएशन होंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा हम ये बताए हुए हैं। पहले देखो, और आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ आप देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ आप देखिए। देखो बच्चों, जैसा हमने बताया x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, यानी x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या था, x के पावर x के रिस्पेक्ट में n x टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली यदि और डिफ्रेंसिएशन हो जाए, मान लीजिए साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन या साइन x का डिफ्रेंसिएशन x के टर्म में क्या होगा, ये होगा कॉस x। अब कहिएगा कैसे होगा, तो हम सब थोड़े ना बताएंगे, हमको मैथमेटिक्स के तो हम टीचर नहीं हैं, हम आपको बस एक आइडिया दे दिए। अब यहाँ पर आप जाएंगे y इज इक्वल टू आप लिखेंगे साइन x। अब यहाँ पर x के वैल्यू में जैसा हम बोले थे डेल्टा x चेंज हो रहा है, तो y के वैल्यू में डेल्टा y चेंज होगा। सबसे इक्वेशन 2 को 1 से घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद डेल्टा y में डेल्टा x से डिवाइड करेंगे, दोनों ओर लिमिट लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, फिर सॉल्व करेंगे। तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट, और ये सब पूरा सॉल्व करेंगे तो साइन x के जगह पर आपका साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा।
तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स। सिमिलरली डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। 4 डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आएगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बस एक बार ये समझ लीजिए। सिमिलरली डी बाई डी एक्स, 4 हो गया ना, 5 ले लीजिए। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स, 6 ले लीजिए। डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंसिएशन होता है e टू पावर एक्स। 7th, यदि कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन है ही नहीं। कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया? 0 हो गया। तो ठीक है, इतना आप पढ़ेंगे, इतना पहले आप देख करके उसके बाद कुछ और चीज़ हम सिखाएंगे कैसे करना है, या एक दो चीज़ और आप देख लीजिए। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट में इसका एप्लीकेशन हम बताएंगे। हम आज केवल यही बताए थे कि डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मैंने इसका बेसिक बताया। एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब इस पर हम एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।